गुरुवार को इस्राएल की सेना ने यमन की राजधानी सना और उसके आसपास के कई स्थलों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। यह कार्रवाई उस ड्रोन हमले के अगले ही दिन हुई जिसे यमन की हूती मिलिशिया ने इस्राएल पर अंजाम दिया था। उस हमले में 20 लोग घायल हो गए थे, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई गई। इस्राएली सेना ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि दर्जनों लड़ाकू विमानों ने सना शहर में हूती सैन्य ठिकानों के खिलाफ विस्तृत हवाई हमलों को अंजाम दिया। सेना के अनुसार इन हमलों में सुरक्षा और सैन्य खुफिया से जुड़े कई ठिकाने शामिल थे। इस्राएल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने एक बयान जारी करते हुए कहा, हमने अभी अभी कई आतंकवादी ठिकानों पर जबरदस्त प्रहार किया है, जैसा कि मैंने कल वादा किया था। जो हमें नुकसान पहुंचाएगा उसे 7 गुना जवाब दिया जाएगा। सना जैसे घनी आबादी वाले शहर में एक ही समय पर कई जोरदार धमाकों की आवाज गूंज उठी। इसी दौरान हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती का भाषण टेलीविजन पर प्रसारित किया जा रहा था। दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने अपने भाषण में इस्राएली हमलों का कोई जिक्र नहीं किया। हूती नियंत्रित सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी तत्काल किसी हताहत की पुष्टि नहीं की है। पिछले कई महीनों से इस्राएल और हूतियों के बीच हमलों का सिलसिला जारी है, लेकिन हाल के हफ्तों में इसमें तेजी आई है। इस्राएल ने क्षेत्र में सक्रिय अन्य ईरान समर्थित गुटों को कमजोर करने के बाद अब हूतियों पर ध्यान केंद्रित किया है। यमन के बंदरगाहों और अहम ढांचों पर लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं। अगस्त में इस्राएली हमले में सना शहर में हूती समर्थित सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें प्रधानमंत्री अहमद अल रावी भी शामिल थे, वे मारे गए। हालांकि उस हमले में हूती सैन्य नेतृत्व को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक इन हमलों में हाल के महीनों में दर्जनों आम नागरिक भी मारे गए और घायल हुए। आमतौर पर हूती मिलिशिया द्वारा इस्राएल पर किए गए हमलों को इस्राएली सेना रोक लेती है या उन्हें वायु रक्षा प्रणाली नाकाम कर देती है, मगर बुधवार को एक हूती ड्रोन इस्राएल के इलात शहर तक जा पहुंच गया। टकराने से 20 लोग घायल हुए। इस्राएली पैरामेडिक्स ने बताया कि घायलों में से 2 की स्थिति नाजुक है। इस्राएल की सेना ने कहा उन्होंने ड्रोन को रोकने की कोशिश की, लेकिन यह उनके हवाई सुरक्षा तंत्र को चकमा देकर लक्ष्य तक जा पहुंचा। हूती विद्रोहियों ने साल 2023 से इस्राएल और लाल सागर से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों पर हमले शुरू किए थे। यह कदम गजा युद्ध शुरू होने के बाद उठाया गया। हूती नेताओं का कहना है कि उनकी कार्रवाई गजा में इस्राएली बमबारी झेल रहे फिलिस्तीनियों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए है। हालांकि यमनी विशेषज्ञ मानते हैं इस रणनीति के पीछे और भी कई जटिल राजनीतिक और क्षेत्रीय कारण हैं। यह भी गौरतलब है कि फिलिस्तीनी संगठन हमास, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इस्राएल पर हमला कर गजा युद्ध की शुरुआत की थी, उसे भी ईरान का समर्थन प्राप्त है। इस प्रकार मौजूदा हालात पश्चिमी एशिया में तनाव को और बढ़ाते जा रहे हैं। एक और इस्राएल यह जताना चाहता है कि वह अपने विरोधियों पर कड़ा जवाबी प्रहार कर सकता है, वहीं हूती अपनी उपस्थिति और शक्ति दिखाने के लिए लगातार हमले कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह चिंता का विषय है कि इस संघर्ष के चलते आम नागरिकों की जान सबसे ज्यादा खतरे में है और यमन जैसे पहले ही संघर्षरत देश और अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर से इस्राएल को दहला दिया है। उन्होंने इस्राएल के दक्षिणी बंदरगाह शहर इलात पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसमें कम से कम 20 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। शहर के कई हिस्सों में आग लग गई है। यह हमला हाल के महीनों में इस्राएल और हूतियों के बीच तनाव का सबसे नया हमला है, जो गजा युद्ध के बाद से और गहरा गया है। आपको बता दें कि कामिकी ड्रोन ने इलात के एक प्रमुख शॉपिंग मॉल को निशाना बनाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ड्रोन के टकराने से जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आग की लपटें और धुआं आसमान में उठने लगा। पास के होटल जोन और आवासीय क्षेत्रों में आग फैल गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ड्रोन के गिरने और आग की लपटें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने पुष्टि की है कि ड्रोन को पूर्वी दिशा से लॉन्च किया गया, जो यमन की ओर इशारा करता है। आईडीएफ के प्रवक्ता ने बताया कि ड्रोन को रडार पर तो देखा गया था, लेकिन आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में विफल रहा। जानकारी के मुताबिक हमले में कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ज्यादातर चोटें शटनल और धमाके के प्रभाव से हुई है। इलाज के यूसुफिडल अस्पताल में घायलों को तुरंत भर्ती करवाया गया, जहां इमरजेंसी स्थिति घोषित कर दी गई है। शॉपिंग मॉल और आसपास के
होटल क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ और कई दुकानों और वाहनों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। इलात जो लाल सागर के तट पर बसा है, एक महत्वपूर्ण पर्यटन और व्यापारिक केंद्र है, पहले से ही हूती हमलों के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। जुलाई 2025 में इलात बंदरगाह ने हूती ब्लॉकेट के कारण व्यापार में 85% की गिरावट के बाद दिवालिया होने की घोषणा की थी। इस हमले ने शहर की स्थिति को और गंभीर कर दिया है। हूती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने एक टेलीविजन बयान में हमले की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा, यह हमला गजा में हमारे फिलिस्तीनी भाइयों के समर्थन में किया गया था। इसराइल के बंदरगाह, हवाई अड्डे और सैन्य ठिकाने हमारे निशाने पर रहेंगे जब तक गजा में हमले बंद नहीं हो जाते। हूतियों ने दावा किया कि ड्रोन उन्नत तकनीक से लैस था और इसे यमन से लॉन्च किया गया था। आईडीएफ ने हमले के बाद यमन के हूती ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि अंसारुल्लाह और इसराइल के बीच तनाव 7 अक्टूबर 2023 को गजा युद्ध के शुरू होने के बाद से बढ़ा है। हूतियों ने लाल सागर में इजरायली और पश्चिमी जहाज़ों पर हमले तेज कर दिए हैं, जिससे वैश्विक व्यापार खासकर सुएज नहर मार्ग प्रभावित हुआ है। ईरान के समर्थन से हूतियों की सैन्य क्षमता बढ़ी है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के रूप में दिखाई दे रही है। हूतियों ने चेतावनी जारी कर कहा है कि वे इजराइल पर हमले जारी रखेंगे, जिससे इलात और अन्य प्रमुख शहरों पर खतरा बढ़ गया है। जानकार मानते हैं कि अगर गजा युद्ध का समाधान नहीं हुआ तो ये तनाव क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। इजराइल की जवाबी कार्रवाइयां यमन में नागरिक हानि का कारण बन सकती हैं, जिससे मानवीय संकट और गहरा सकता है। इलात के निवासियों में दहशत का माहौल है। उनका कहना है कि वे पहले ही पर्यटन और व्यापार में भारी नुकसान झेल चुके हैं और अब ये हमले उन्हें और ज्यादा डरा रहे हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल की ओर से दी गई सना पर कब्जे की धमकी का जोरदार जवाब दिया है। हूती राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद अल फराह ने इजरायली रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज के बयान पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि इजराइल सना पर कब्जे की बात करने से पहले अपने इलात बंदरगाह को चालू करने पर ध्यान दे। ये बयान मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का सबसे नया उदाहरण है, जहां हूती विद्रोही गजा युद्ध के समर्थन में इजराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। ये टकराव 19 सितंबर को इजरायली रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज के एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ। दरअसल इसराइल काट्ज ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती को नर्क की गहराइयों में भेजने की धमकी दी।